हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में हम किस नज़रिए से देखते हैं सस्पिशन को और क्यों ऐसा माना जाता है कि इंडिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंट्रीज़ की फ्रेंडलीनेस को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़रिए से नहीं देखती। देखिए, डिप्लोमेसी में ट्रस्ट हमेशा बहुत स्लोली ग्रो करता है, ये बात तो एक फैक्ट है। इस रीज़न से जब भी कोई कंट्री एकदम से फ्रेंडलीनेस शो करने की कोशिश करती है, वार्म स्पीचेस दे के, अनएक्सपेक्टेड विजिट्स को प्लान करके, या किसी भी तरीके से एक पब्लिक प्रेज करके इंडिया के बारे में, या किसी इंडिया के एरिया के अंदर कोई फ्यूचर कोऑपरेशन को विजुअलाइज करने के लिए, तो हमें ये चीज़ समझ आ जाती है कि भाई ये इमोशनल है, स्पॉन्टेनियस है और एक कंसिस्टेंट पैटर्न के तहत तो डेफिनेटली नहीं है। इंडिया ये चीज़ को समझ जाती है कि सडन फ्रेंडलीनेस हमेशा टैक्टिकल होती है। टैक्टिकल का मतलब है शॉर्ट टर्म होती है, उसका कोई ना कोई इमीडिएट नीड होता है। अब वो इमीडिएट नीड जो इंडिया ने पिछले अपने 75 साल ऑफ फॉरेन पॉलिसी में एक्सप्लोर किया है वो ये है कि अगर कोई देश आपके साथ सडन लेवल पर कोई फ्रेंडलीनेस दिखाने की कोशिश कर रहा है तो वो फ्रेंडलीनेस इसलिए होगी क्योंकि कहीं ना कहीं या तो वो देश किसी प्रकार के प्रेशर को ईज आउट करने की कोशिश कर रहा होगा, या वो टाइम को गेन करने की कोशिश कर रहा होगा, ओपोनेंट्स को या तो डिवाइड करने की कोशिश कर रहा होगा, या कोई ना कोई शॉर्ट टर्म एडवांटेज को गेन करने की कोशिश कर रहा होगा। क्योंकि इंडिया को ये बात पता है कि फॉरेन पॉलिसी में स्पीड ऑफ अफेक्शन जो है वो ज़्यादा मैटर करती है किसी भी देश के अफेक्शन से, पहली बात। अब सबसे बड़ी बात है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में ये पैटर्न अक्सर कई बार देखा गया है। इंडिया ये बात जानती है कि कंट्रीज़ जो पहले ओपनली होस्टाइल हुआ करती थी, अगर वो ओवरनाइट एक लैंग्वेज ऑफ पार्टनरशिप के बारे में चर्चा करनी शुरू कर दें तो यहाँ पर या तो कहीं ना कहीं वो कंट्री को कोई सैंक्शन आने वाला है, या कोई इकोनॉमिक ट्रबल को फेस करने वाली है, या वो कंट्री कहीं ना कहीं किसी मिलिट्री प्रेशर या डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में जाने वाली है। क्योंकि इसके बिना तो कोई भी कंट्री जो है जो ओपनली पहले होस्टाइल हुआ करती थी वो एकदम से लैंग्वेज ऑफ पार्टनरशिप तो बोलेगी नहीं। इसी रीज़न से इंडिया ये बात समझती है कि अगर कोई हाई लेवल विजिट अनाउंस हो रहा है किसी सेंसिटिव मोमेंट पे, और वो सेंसिटिव मोमेंट हो सकता है कि कोई ग्लोबल लेवल पर क्रूशल वोटिंग हो, या कोई ग्लोबल लेवल पर किसी मसले पर, मुद्दे पर जो है कोई नेगोशिएशन हो, या किसी ग्लोबल क्राइसिस के होने से पहले या होने के दौरान अगर मान लीजिए कोई एक हाई लेवल विजिट अनाउंस की जा रही है, तो ये सारी विजिट्स के पीछे इंडिया को ये पता है कि कोई ना कोई इस देश की मंशा है कि इस क्राइसिस को वो लीवरेज करना चाहती है। इस रीज़न से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, और वो ये है कि फ्रेंडलीनेस इन फॉरेन पॉलिसी ऑफन अराइजेस व्हेन द लीवरेज इज लो एंड अर्जेंसी इज हाई। यानी कि किसी देश को कोई अर्जेंट मैटर अगर मान लीजिए रिजॉल्व करना है, उस अर्जेंट मैटर को रिजॉल्व करने के लिए जब उसके पास लीवरेज लो है तो वहाँ पर वो सडन लेवल पर किसी ना किसी प्रकार की फ्रेंडलीनेस शो करने की कोशिश करेगा। इस रीज़न से हम फ्रेंडलीनेस को यहाँ पर किसी भी तरीके से पॉजिटिव नहीं देखते, ये पहली चीज़ है। दूसरा, इंडिया हमेशा किसी भी देश के सडन वार्मथ को हमेशा कॉशन के नज़रिए से देखती है, सेलिब्रेशन के नज़रिए से नहीं देखती। क्योंकि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये बात जानते हैं कि अगर कोई देश एकदम से फ्रेंडलीनेस दिखा रहा है तो ये चीज़ जानने की आवश्यकता है कि ये फ्रेंडलीनेस आज क्यों, पहले क्यों नहीं। वो ये देखते हैं कि इस देश के ऊपर किस प्रकार के प्रेशर पॉइंट्स हैं जो इस बिहेवियर को चेंज को ड्राइव कर रहे हैं। क्या कोई इकोनॉमिक स्ट्रेस है, क्या कोई स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन है, या कोई रीजनल सेटबैक है। इस तरीके से इंडिया आइडेंटिफाई करती है कि उसको आफ्टर ऑल किस पर्टिकुलर पॉइंट को पहली बात तो रिजॉल्व करना है। तो इंडिया टाइमिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है रादर देन टोन पे, क्योंकि इंडिया को ये बात पता है कि इस एकदम से जो फ्रेंडलीनेस आ रही है, अगर उस फ्रेंडलीनेस को इंडिया ने सेलिब्रेट करते हुए एक्सेप्ट किया तो कहीं ऐसी परिस्थिति ना हो जाए कि इस इमोशनल रिस्पॉन्स में इंडिया को खुद ही कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल स्क्रूटिनी में आना पड़े। तो इस रीज़न से इंडिया इस चीज़ को बहुत कॉशियसली पहली बात देखती है। दूसरा, इंडिया अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी में वार्मथ को बहुत केयरफुली और सिलेक्टिवली ही डिस्प्ले करती है। इंडिया को ये बात पता है कि हमें अगर किसी देश के साथ फ्रेंडलीनेस को सिग्नल करना है तो वो हम तभी करेंगे जब हमें एक ग्रेजुअल रिस्ट्रेंट बेस्ड अप्रोच अपनानी है। इंडिया ये चीज़ को ध्यान रखता है कि किसी भी तरीके से अगर मान लीजिए हमें कोई किसी देश के साथ आउटरीच रखनी भी है
तो वो आउटरीच केवल और केवल क्राइसिस के समय या रीजनल इंस्टेबिलिटी के समय नहीं होनी चाहिए। इंडिया किसी भी तरीके से आउटरीच को या तो परमानेंट परपेचुअल लेवल पर देखता है, और या फिर इंडिया ये ऑब्जर्व करता है कि परमानेंट परपेचुअल लेवल के साथ साथ आउटरीच जो है वो स्टेबल हो। क्योंकि इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि एक्सेसिव वार्मथ कभी भी कोई क्रेडिबिलिटी बिल्ड नहीं करेगी। इंडिया क्रेडिबिलिटी पे फोकस करता है, इंडिया कंसिस्टेंसी पे फोकस करता है। इंडिया को ये जो सरप्राइज वाले एलिमेंट्स हैं, ना तो ये फॉरेन पॉलिसी में दूसरे देशों के तहत पसंद है, ना ही इंडिया इन सरप्राइज वाले एलिमेंट्स को अपनी फॉरेन पॉलिसी में खुद अपनाने की कोशिश करता है। इस रीज़न से इंडिया अपनी एक्सपेक्टेशंस को हमेशा लिमिटेड रखता है, अपनी लैंग्वेज को हमेशा कंट्रोल्ड रखता है। यहाँ पर एक फॉरेन पॉलिसी के स्कॉलर हैं हैंस मॉर्गनथू। हैंस मॉर्गनथू कहते हैं कि किसी भी देश की तरफ से जब भी किसी प्रकार की कोई फ्रेंडलीनेस होती है तो उस फ्रेंडलीनेस के पीछे कोई सेंटीमेंट नहीं बल्कि हमेशा इंटरेस्ट होता है। हैंस मॉर्गनथू का ये पॉइंट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को पिछले 75 साल के बिहेवियर को बहुत एप्टली डिस्क्राइब भी करता है, क्योंकि इंडिया ये चीज़ अब समझती है कि सडन फॉरेन पॉलिसी बिहेवियर में अगर किसी प्रकार का कोई बदलाव आया है तो ये बदलाव कोई ना कोई कैलकुलेशन की वजह से ही आया है। सडन फ्रेंडलीनेस हमेशा एक सिग्नल ऑफ नीड होती है, कोई सिग्नल ऑफ अफेक्शन नहीं होती। इस रीज़न से आप देखिए कि इंडिया सडन फ्रेंडलीनेस को कभी भी पॉजिटिव नज़रिए से नहीं देखेगी। हमेशा उसका उद्देश्य रहेगा कि इस पॉजिटिव सडन फ्रेंडलीनेस के पीछे पहली बात तो इंटेंट क्या है वो देखे, और दूसरा इंडिया हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी में प्रेफर करेगी कि अगर फ्रेंडलीनेस ही शो करनी है तो कंसिस्टेंट लेवल पर लॉन्ग टर्म फ्रेंडलीनेस शो कीजिए, जिससे कि ट्रस्ट और डेप्थ दोनों देशों के बीच में यहाँ पर खास करके बढ़े। धन्यवाद।